क्वेश्चन देखते हैं। सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो आप उस ऑड पॉजिटिव इंटीजर को या तो 6m+1 के फॉर्म में या 6m+3 के फॉर्म में या 6m+5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। हमको यही प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने से पहले, इसको शो करने से पहले, इसको दिखाने से पहले जो है हम क्या करते, थोड़ा एग्जाम्पल भी से फोकस करके अपनी जो इसकी जो कर सकते हैं कि फील कैसे करें कि इस कैसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। तो देखिए, कहना चाहता है कोई पॉजिटिव इंटीजर ले। चलिए हम क्या करते हैं, कोई पॉजिटिव 11 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अभी बोला है 6m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे, तो इसका मतलब है 6m+ फॉर्म, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 6 1 6, ठीक है, कितना हुआ 5। अब आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रति आप जो पूरी तरह से उसके प्रति अवगत है, पूरी तरह से जानते हैं उसके बारे में, तो आप उस स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइडेंड कितना है 11 होगा, डिवाइजर कितना है 6 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशंट जो आ रहा है वो क्वोशंट जो था, आप डिफरेंट नंबर लोगे तो डिफरेंट क्वोशंट आएगा, लेकिन अपना जो डिवाइजर है वो हर केस में सेम रह रहा है 6। तो जो चीजें फ्लक्चुएट कर रहा है, जो वेरी कर रहा है, उसको क्यों नहीं हम एक वेरिएबल से ही डिनोट कर दें। मैंने बात कोई गलत बोला थोड़ी, कि जो तो कांस्टेंट हम तो जानते हैं डिवाइजर को हमेशा जो है 6 से ही डिवाइड करें, तो उसको क्यों चेंज करें। लेकिन देख रहे हैं हम दूसरा अलग अलग नंबर लेंगे भाई, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो क्वोशंट और रिमाइंडर जो था अलग अलग आएंगे। तो इसके लिए हम क्यों नहीं जो है एक जनरल जो है फॉर्म ले लें। हाँ भाई सही बात बोला। तो इसके बदले हम क्या करें, इसके बदले हम मान लेते हैं कि हमारा क्वोशंट जो है वो उसको m से दिखाएंगे। चलिए, तो 6m और r जो है यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, कोई बात मैं गलत बोला नहीं बोला। चलिए अब 12 लेते हैं। इस 12 को जो है 6 से डिवाइड करते हैं, तो 2 बार में 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डिवाइडेंड कितना है 12 है, डिवाइजर क्या है 6 है, क्वोशंट को सिंपली ये लिखें और रिमाइंडर 0 है। देखिए 6m के फॉर्म में एक्सप्रेस, सॉरी हमने 12 ले लिया। 12 क्या है, ये अब क्या है 12 जो है आपका इवन नंबर बोला है, लेकिन भाई साहब ये क्या बोला है, ऑड बोला है। क्योंकि मैं अगर ये नहीं करता तो आप जो होता है आप सोए हुए थे, जगते नहीं। चलिए अब 13 पे चलते हैं। तो 13 को हमने क्या करते हैं, 13 जो क्या है ऑड इंटीजर है, और इसको जो है जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 2 जा 12, कितना 1। देखिए तो डिवाइडेंड कितना है 13, डिवाइजर क्या है 6, क्वोशंट क्या है, इसको m रखते हैं और m। देखिए तो 6m+1 के फॉर्म में। अब चलिए मान लेते हैं 15 लेते हैं और इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूने 12, 3 आ गया। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं 3, आपका 6 डिवाइजर क्या होगा, इसको m से, और रिमाइंडर क्या हो गया 3 आ गया। देखिए तो 6m+3, 6m+5 और 6m+1 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अगर कोई भी हमने पॉजिटिव इंटीजर जो कि ऑड हो उसको हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर, कब एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, अगर उसको जो है हम 6 से डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब इसको कहानी लिखना चालू करते हैं। आपको एग्जांपल तो बता दिया, समझा दिया, अब कहानी चलते हैं। मान लेते हैं कोई भी, देखो भाई आप कभी 6 ले रहे हो, कभी 7, कभी 11 ले रहे हैं, कभी 13 ले रहे हैं, कभी 15 लेते हैं, कभी 17 लोगे, कभी 19 लोगे, कभी 21 लोगे, 23 लोगे, कुछ भी ले सकते हैं। ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि आप कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं। तो क्या इस सभी पॉजिटिव इंटीजर को एक जनरल जो है हम एक कोई भी ये सब वेरी कर रहा है, कोई भी चीज ले रहे हो तो सिंपली जो था किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं, बात सही बोला। तो इसको सिंपली जो है हम n से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि लेट n बी एनी पॉजिटिव। देखिए अभी हम क्या करते हैं, अभी ऑड नहीं लेंगे। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं n एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आगे समझाऊंगा। n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और जब कर है कि ऑन डिवाइडिंग, अब क्या करेंगे n को जो है 6 से डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग
n/6 जोता है। तो भाई जानते हो, देखो जब आपने 6 से डिवाइड कर, भाई क्वोशिएंट भी आ रहा है, रिमाइंडर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई जनरली आप कोई भी नंबर ले लो तो उसके करस्पॉन्डिंग में आएगा क्वोशिएंट, उसके करस्पॉन्डिंग में आएगा रिमाइंडर। तो उसको भी जनरली वेरिएबल से शो कर सकते हैं, क्वोशिएंट को आप चाहो तो q से शो कर सकते, m से शो कर सकते, लेकिन यहाँ पे m के फॉर्म में है भैया, तो इसलिए हम m ही क्वोशिएंट को लेंगे। ठीक है, इतना बात तो ध्यान रखिए भैया। तो 6 से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं लेट जो है m जो है m बी द क्वोशिएंट जो है m बी द क्वोशिएंट एंड r बी द रिमाइंडर, r बी द रिमाइंडर आ गया। चलिए यहां तक आपने सही बताया। अब देखिए इसके बाद हमने क्या लगाया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां पे r जो है वो लाइक है 0 और लेस देन डिवाइजर। ठीक है, तो यहां पे डिवाइडेंड क्या है अपना n है, और इसको डिवाइजर क्या है 6 है, q, यहाँ पे q मत ना लो, जी m लो ना। तो m इसको क्योंकि q यहाँ पे नहीं दिया, m के फॉर्म में दिया, तो m ए लो ना, m ही लेने में क्या दिक्कत है, कोई सी भी आप जो वेरिएबल ले सकते हो आप। ठीक है, तो 6m प्लस r, r हो गया भाई। अब देखो r जो है इस चीज को लिख सकते 0, और r जो कहां लाइक 6 से नीचे ही, मतलब यहां पे 6 लिख सकते हो। इसका मतलब भाई तो यहां पे जो है आपको डिफरेंट केसेस बनेंगे, तो उस केसेस को कैसे ट्रीट करो। ठीक है भाई, तो यहां देखो r जो है आपका 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, इतना आता है। देखिए अगर इतना केसेस 5 केसेस ले रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम जानते हैं 6 जो, अगर कोई नंबर जो है अगर 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से डिविजिबल होता है, तो डेफिनेटली वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर उसको भी फॉलो करेंगे तो आपको 5 स्टेप वहां भी केसेस लेना पड़ेगा, यहां भी 5 केसेस। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा लगता है कि लेंदी जैसा 2 के साथ करो, फिर 3 के साथ, थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस होते हैं, इसलिए वो नहीं केसेस लिया हमने, 6 से ही सिंपली डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहां पे जो है अगर मान लेते हैं कि n इक्वल टू सॉरी यहाँ पे r इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या होता, तो 6m प्लस 6m हो जाता। ठीक है, अगर जो है मान लेते हैं केस 2 में लेते, केस 2 मत लीजिए इसको, अगर जो इफ जो है r इक्वल टू जो था 1 होता है, तो 6m प्लस 1 हो जाता है। अगर जो है इफ r इक्वल टू 2 हो जाता तो 6m प्लस 2 हो जाता है। अगर इफ, ये हम पेपर इसमें कम स्पेस इसलिए लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से लिखिएगा। अगर जो है r जो है अगर कितना है, r इक्वल टू 3 है, तो 6m प्लस 3 हो जाता है। अगर r इक्वल टू 4 होता है तो 6m प्लस 4 हो जाता है। अगर r इक्वल टू 5 हो जाता है तो 6m प्लस 5 हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा। तो हमने r की वैल्यू रखे और डिफरेंट हमें एक्सप्रेशन मिला है। ठीक है, डिफरेंट हमें एक्सप्रेशन मिला है, आपको थोड़ा फील कराने के लिए सारे केसेस लिए, नहीं तो सिंपली होता है हम यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर ले लेते और धड़ाधड़ सॉल्व कर देते, कुछ स्टेटमेंट आपको को याद नहीं रहता। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर ले सकते हो ऑड पॉजिटिव इंटीजर करके और आपको क्विकली आपको सॉल्व करना, लेकिन हमें जो है भाई आपको एक्सप्लेन करना, हर एक चीज बताना, क्यों, हाउ, वाई एंड हाउ पे हम ज्यादा फोकस करते, क्यों और कैसे हुआ उस पर फोकस इसलिए बता रहे। देखिए आपको जो है ये जो था, अगर उस नंबर को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको इतने सारे एक्सप्रेशन जो है फॉर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, तो 1, इसको 2, इसको जो है यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा इसे डार्क कर दे रहे हैं, दिखेगा आपको, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ऐसे एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो भाई देखिए हमको बोला है कि भाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ऑड होना चाहिए, तो अगर ऑड है तो उसके रिमाइंडर में भी ऑड आएगा, उसके रिमाइंडर में भी ऑड आएगा। तो रिमाइंडर में ऑड क्या, एक यह हो गया, एक ये हो गया और एक यह हो गया, ये सब तो जो है आपका क्या है, इवन है। इसका मतलब अगर जो है इफ, मान लेते हैं अगर इफ n इज ऑड, अगर n जो है ऑड होता
तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो 6m+1 या तो 6m+3 या 6m+5, इसी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर इतना फॉर्म में एक्सप्रेस करते, लेकिन अगर केवल ऑड होता तो इतना फॉर्म में एक्सप्रेस है, हमें जो तो इतना बताने की कोई जरूरत नहीं था, हम सिंपली जो था यहाँ पे ऑड लेते, ऑड लिख देते और यहाँ पे इस फॉर्म को एक्सप्रेस कर देते। लेकिन हमें जो है आप लोगों को फील कराना है, इसलिए इतना टाइम जो है आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज हम उम्मीद करते हैं भैया आप जरूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करोगे मेरे छोटे भाई। ओके, थैंक यू माय फ्रेंड्स।